ये कहानी है दोस्तों झारखंड के छोटे से गांव की। उस गांव में एक साधारण परिवार रहा करता था। घर के मुखिया थे रामलाल। रामलाल मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी पत्नी सावित्री और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां छोटी थी और बेटा बड़ा था। बेटे का नाम था मोहन। मोहन बचपन से ही शांत स्वभाव का था। उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों उसको गाड़ियों का बड़ा शौक था। गांव में जब भी कोई बड़ा ट्रैक्टर आता, मोहन उसे घंटों तक देखता रहता। वो अपने पिता से कहता कि बाबूजी एक दिन मैं भी बहुत बड़ी गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन उसके पिता को ये बात उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि रामलाल चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बने। वो मोहन से हमेशा कहते रहते कि गाड़ी चलाकर तू क्या करेगा, जिंदगी भर क्या तू दूसरों की ही गाड़ी चलाता रहेगा। पढ़ाई कर, कुछ बन, ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दे। उनकी बात सुनकर मोहन को लगने लगा कि उसके पिता उसे कभी भी समझते नहीं है। मोहन ने पढ़ाई तो छोड़ ही दी थी, अब वो घर पे रहने लगा। वो कुछ काम धाम भी नहीं करता था। इस वजह से उसके पिता को वो खटकने लगा। घर में कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो सबसे पहले उसके पिता मोहन को ही सुनाते। बहनें भी अपने पिता का ये रवैया देखकर अपने भाई से कहती कि भैया, बाबूजी आपको इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना क्यों सुनाते हैं। मोहन बस मुस्कुराकर कहता कि शायद बाबूजी मुझे पसंद ही नहीं करते। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं थी। रामलाल अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वो बस दिखाना नहीं जानते थे। एक दिन तो दोस्तों उसके पिता ने हद ही कर दी। एक दिन मोहन का 19वां जन्मदिन था। उस दिन उसकी माँ ने अपनी बचत से छोटा सा केक खरीदा था मोहन के लिए। उसकी दोनों बहनों ने भी जन्मदिन के लिए कमरे को थोड़ा सजाया था। उसकी माँ ने उसके लिए खीर बनाई थी, क्योंकि खीर उसको बहुत पसंद था। जैसे ही मोहन घर पर पहुंचा, वो ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसकी बहनों ने टेबल पर केक रखा और कहने लगी, भैया आज तो बाबूजी बहुत ही खुश होंगे ये सब देखकर। लेकिन जैसे ही रामलाल घर आए और उन्होंने केक देखा, तो वो पूछने लगे, ये सब क्या है। मोहन मुस्कुराकर बोला, बाबूजी आज मेरा जन्मदिन है। रामलाल गुस्से से बोला, जन्मदिन मनाने के लिए पैसे हैं तेरे पास, लेकिन घर में राशन लाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं। आज तक तूने एक भी रुपए का काम किया है जो ये केक लेकर आया है। इतना कहते ही रामलाल ने सीधा केक उठाया और बाहर फेंक दिया। ये देखकर मोहन की माँ और उसकी बहनों की आंखों में आंसू आ गए। ये सब देखकर सावित्री ने कहा, इतना भी क्या गुस्सा कर रहे हो आप, केक मैं लेके आई थी। वो जन्मदिन ही तो मना रहा था। ऐसा भी क्या गलती कर दिया इसने। रामलाल फिर बोलने लगा कि तुमने ही बिगाड़ रखा है इस निकम्मे को। करता धरता कुछ है नहीं, बस यहाँ बैठे बैठे रोटी तोड़ रहा है। मुझे तो इसे देख के ही परेशानी होती है। ये इस घर से निकलता भी तो नहीं है, बेशर्मों की तरह यहीं पड़ा रहता है। ये बात सुन के मोहन का दिल टूट गया। मोहन कुछ देर तक तो अपने पिता को देखता ही रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ भी रो रही थी। मोहन ने उसी समय अपना बैग उठाया और बोला, ठीक है बाबूजी, आपको मैं खटकता हूं ना, तो आज के बाद मैं नहीं खटकूंगा। मैं जा रहा हूं यहाँ से। सावित्री ये सुनकर उसके पास दौड़कर आई और बोली, कहाँ जाएगा तू इतनी रात में। मोहन रोते हुए बोला, माँ मेरी फिक्र मत करो, आप बस अपना और बाकी सबका ख्याल रखना। मैं जहां भी रहूंगा ठीक रहूंगा। ये बोलकर वो रात के करीब 10 बजे घर से निकल गया। उसके पास कुछ कपड़े और जेब में 700 रुपए ही थे। वो गांव से निकलकर चलता रहा। चलते चलते दोस्तों उसके आंसू निकल रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या मैं इतना बेकार हूं जो बाबूजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। उसको भूख भी लगी थी, तो वो सोचता है कि मैं रुक जाता हूँ और रुक के थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। ये सोचकर वो ढाबे के अंदर गया। ढाबे का मालिक बहुत बुजुर्ग आदमी था, जिसका नाम था हबीब। मोहन एक प्लेट दाल चावल को ऑर्डर करता है और खाने लगता है। खाते खाते भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हबीब दूर से उसे देखने लगा। वो देखता है कि मोहन रो रहा है, तो वो उसके नजदीक जाकर पूछता है कि बेटा इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो। मोहन ने कहा, मैं कहीं भी जाऊंगा लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। हबीब ने पूछा, क्यों, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है तो तू मुझे बता सकता है। मोहन उसकी बात सुनकर रो पड़ा और सारी बातें हबीब को बता दी।
हबीब पहले तो उसे तसल्ली देने लगा, उसके बाद बोला कि काम करेगा क्या। मोहन ने तुरंत पूछा, मेरे लायक कोई काम है आपके पास? हबीब ने कहा, हाँ है तो यही हेल्परी का काम मेरे ढाबे में तू कर सकता है। मैं तुझे 8,000 रुपए सैलरी और रहने की सुविधा और खाना पानी भी दूंगा। अगले ही दिन से मोहन उसके ढाबे में काम करने लगा। वो सुबह चाय बनाता, टेबल वगैरह साफ करता, जो भी कस्टमर वहां आते उनको खाना वगैरह सर्व करता। कुछ रेगुलर ट्रक ड्राइवर भी उनके ढाबे में खाना खाने आते थे। मोहन उनके लिए खाना लेके आता और उनको खाना देता और कुछ देर के लिए उन लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत भी कर लेता। ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ वो देर रात तक काम करता रहा। कभी भी उसने कोई शिकायत नहीं की। दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर जो हर 2 दिन में उनके यहाँ आना जाना किया करता, जिनका नाम था बलदेव सिंह, वो हर 2 दिन में उनके यहाँ आता और खाना पानी करता, उसके बाद चला जाता। एक दिन वो अपना खाना खत्म करके ट्रक लेके वापस जाने के लिए ट्रक को स्टार्ट कर रहा था, लेकिन वो 2-3 बार चाबी लगाता है लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता। वो ट्रक से नीचे उतरता है, पहिया की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि पहिया एक गड्ढे में फंस गया है। वो मोहन से बोलता है कि आजा भाई, थोड़ा हाथ लगा दे मेरे साथ। मोहन ट्रक के पहियों को देखकर बोलने लगा कि आपके पहियों में से हवा निकल रही है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। बलदेव बोलता है, ठीक है, अगर तू ठीक कर सकता है तो ठीक कर दे। उसके बाद वो पहियों में हवा भरने लगता है। ये देखकर ड्राइवर ने पूछा कि तुझे गाड़ियों का शौक है क्या? मोहन ने बोला, जी बहुत। बलदेव ने कहा, मेरे साथ चलेगा क्या? उसकी बात सुन के मोहन की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत हबीब के पास गया और बोला, अंकल आपने बहुत साथ दिया मेरा, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, लेकिन मेरा सपना ढाबा चलाना नहीं है, मेरा सपना कुछ और है, तो मैं अपने सपनों की तरफ जाना चाहता हूँ। मुझे माफ करना, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। हबीब बोलता है, अरे तू मेरा बेटा है, तुझे जो पसंद है तू वो कर। तुझे अगर अपने सपनों की तरफ जाना है तो तू वहां जा। तूने बहुत कम टाइम में मेरे दिल में जगह बना ली है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जहां भी रहे खुश रहे। अब मोहन तुरंत ही उसी दिन ढाबे को छोड़ देता है और बलदेव के साथ ट्रक चलाने चल पड़ता है। पहले वो क्लीनिंग का काम करने लगा, फिर धीरे धीरे ड्राइविंग सीखने लगा। वो दिन रात मेहनत करता, जहां बाकी लोग काम करने से डरते, वहां उन कामों को बहुत ही आसानी से मोहन कर लेता। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। अब वो एक अच्छा ड्राइवर बन गया था। एक दिन बलदेव ने खुश होकर कहा मोहन से, मोहन तो जब से आया है आज तक कभी घर नहीं गया। अब तो चाहे तो अपने गांव घूमने जा सकता है कुछ दिनों के लिए। तुझे भी तो आराम की जरूरत है। मोहन कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, चाचा मैं वापस जरूर जाऊंगा लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जब मैं अपना ट्रक ले लूंगा तब मैं गांव वापस जाऊंगा। दोस्तों, बलदेव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। मुस्कुराते हुए वो बोलता है कि ट्रक खरीदना इतना आसान नहीं है मोहन। मोहन बोला, हाँ मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगले दिन से ही उसने तेजी से दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे तनख्वाह मिलती उन पैसों को वो ज्यादा से ज्यादा बचाता। ऐसे करते करते करीब 1 साल बाद उसके पास लगभग 2 लाख रुपए जमा हो गए थे। फिर उसने बाकी पैसों का बैंक से लोन लिया और आखिरकार अपना पहला ट्रक खरीद ही लिया। जिस दिन दोस्तों उसने अपना पहला ट्रक खरीदा, वो उस ट्रक के सामने खड़ा होकर बहुत देर तक बस रोता ही रहा। उसको अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसको अपने पिता की याद आ रही थी। अभी उसे और भी कुछ करना बाकी था। वो उस ट्रक को लेकर शहरों शहरों में जाने लगा, ज्यादा से ज्यादा काम करने लगा, जिससे उसकी कमाई 3 गुना ज्यादा हो गई। लेकिन दोस्तों उसने बलदेव का काम करना भी नहीं छोड़ा। वो कभी कभी बलदेव का काम भी कर दिया करता। वो उसके काम के लिए कभी मना नहीं करता। जैसे ही उसकी इनकम 3 गुना ज्यादा होने लगी, वो धीरे धीरे करके एक और ट्रक खरीद लेता है और उस ट्रक को वो खरीद कर ड्राइवर को चलाने के लिए दे देता है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके उसकी कमाई और ज्यादा होने लगी। ये देखकर उसने 3 और ट्रक खरीद लिया और ड्राइवरों को चलाने के लिए दे दिया। ऐसा करते करते उसने धीरे धीरे अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। कुछ ही सालों में उसके पास लगभग 12 ट्रक हो गए थे। अब वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन चुका था।
दोस्तों उसका पैसा तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन सा था। वो हर महीने अपनी माँ के नाम पैसा भेजना चाहता था, लेकिन उसको डर लगता था अगर उसके पिता ने स्वीकार नहीं किया तो। उधर गांव में सावित्री की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। वो हर शाम दरवाजे के सामने बैठकर सड़क की तरफ देखती रहती। वो सोचती कि शायद मेरा मोहन आया है। अब दोनों बहनों की शादी की भी उम्र हो गई थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती रहती कि जब तक मेरा बेटा घर नहीं लौटेगा तब तक मैं शादी नहीं दूंगी अपनी बेटियों की। वहां रामलाल भी बाहर से कठोर बना रहता, लेकिन रात में जब सब कोई सो जाते तब चुपचाप वो मोहन की तस्वीर निकालकर देखता। कई बार वो मोहन की तस्वीर के सामने रोते हुए बोलता कि बेटा गलती हो गई, घर वापस आ जा। उधर मोहन बड़ा आदमी तो बन गया था, लेकिन फिर भी वो बलदेव के साथ काम करता रहा। एक दिन बलदेव ने कहा, बेटा तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन अब तू ये बता कि घर कब जाएगा। मोहन उसकी बात सुन के चुप्पी साध लेता है। उसको चुप देखते ही बलदेव बोलता है कि बेटा पैसा तो तू बहुत कमा लेगा, पैसा आज कम कल ज्यादा कमा लेगा, लेकिन एक माँ बाप ही है जो एक बार चले गए तो दोबारा नहीं मिलते, तो उनको कभी मत खो। मोहन ने उसकी बात सुनकर उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन वो पूरी रात उसकी बातों को सोचता रहा और पूरी रात वो बातों को सोच के सो नहीं पाता। अगली सुबह उसने फैसला लिया, अब चाहे जो हो मैं गांव वापस जरूर जाऊंगा। अगले दिन मोहन अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मोहन गांव पहुंचा, उसने बिना किसी को बताए अपने घर के पास गाड़ी रुकवा दी। दूर से ही उसका पुराना घर दिख रहा था। दरवाजे पे पहुंचते ही मोहन की आंखें भर आई। वो धीरे धीरे अंदर गया। उसकी माँ चारपाई पे बैठी थी। मोहन ने धीरे से आवाज लगाई, माँ। सावित्री ने सिर उठाया। मोहन को देखते ही कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें मानो जैसे फैल गई थी। वो जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी। वो उसे देखते ही बहुत तेज चिल्लाई, मोहन तू आ गया। दोस्तों वो ऐसे चिल्लाती है जैसे पूरे 7 साल का इंतजार उसकी एक आवाज में ही टूट गया। मोहन की माँ पागलों की तरह दौड़कर मोहन से लिपट गई और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। माँ की आवाज सुनकर बहनें भी दौड़कर आई और मोहन को देखकर वो भी रोने लगी। अब सब एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। वहीं मोहन पूछने लगा कि माँ बाबूजी कहाँ हैं? माँ बोली, बाहर गए हैं। कुछ देर बाद रामलाल घर आया। उसने जैसे ही मोहन को देखा, वो बस चुपचाप उसको देखता ही रहा। दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, बाबूजी मैं वापस आ गया हूँ। ये सुनते ही रामलाल के हाथ कांपने लगे। वो आगे बढ़ा और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। फिर रोते हुए बोला, बेटा मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुझे गुस्से में जो भी कहा, उसकी सजा मुझे 7 साल तक काटनी पड़ी। मुझे हो सके तो माफ कर दे। मोहन अपने पिता का आंसू पोंछने लगा और उसके बाद वो एक कागज रखता है उनके हाथ में। रामलाल ने पूछा, बेटा ये क्या है? मोहन बोला, बाबूजी ये हमारे नए घर के कागज हैं, जो मैंने अपनी मेहनत से बनवाए हैं। रामलाल रोते हुए बोलने लगा, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू यहीं रहे, हम तेरे बिना नहीं जी सकते। मोहन बोला, मैं आपका ही हूँ बाबूजी। अगर उस दिन आप मुझे घर से नहीं निकालते तो मैं काबिल नहीं बन पाता। दोस्तों उसकी बात सुनकर मोहन के पिता मोहन के गले लगकर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि तू इतना बड़ा कब से हो गया। दोस्तों मोहन के आ जाने से उनके घर की खुशियां लौट आई थी। अब अब वो अपनी बहनों के अच्छे घर में रिश्ते देख के बड़ी धूमधाम से शादी करवाता है। और सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों, जिस पिता से नाराज होकर वो घर छोड़ के चला गया था, उसी पिता को अपना ट्रांसपोर्ट का काम दे देता है संभालने के लिए। अब वो बाप बेटे मिलकर ट्रांसपोर्ट का काम संभालने लगे। कुछ ही साल में मोहन ने 40 से भी ज्यादा ट्रक खरीद लिया। लेकिन जब भी उससे कोई पूछता कि तुम्हारी असली सफलता का राज क्या है, तो वो अपनी ट्रकों की तरफ नहीं देखता, बल्कि अपनी माँ और बाबूजी की तरफ देखता है और कहता है, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे माँ और बाबूजी हैं, जिन्होंने मुझे मुझसे मिलवाया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी कभी गुस्से में बोले गए कुछ शब्द
आपको आपसे ही मिलवा देता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।